क्लास 9th हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसके अंतर्गत हमने टॉपिक 1 पढ़ लिया था। अब नंबर 2 है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो चरवाहे थे इन पर अंग्रेजी शासन आ जाने के बाद क्या प्रभाव हुआ, इनका जीवन कैसे बदल गया, इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने लगे। देखते हैं। चरवाहों के जीवन में औपनिवेशिक काल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। इनके इधर उधर भटकने पर प्रतिबंध लगा दिए गए, अर्थात इनको रोक दिया गया। पहले तो ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे स्थान पर घूमते थे, लेकिन अब अंग्रेजी सरकार ने पर पाबंदी लगा दी। चरागाह कम कर दिए गए, उनसे उगाहे जाने वाले लगान में वृद्धि कर दी गई, अर्थात उनसे टैक्स के रूप में पैसे लिए जाने लगे। उनका खेती में हिस्सा घटने लगा। उनके हुनर और पैसे पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो देखते हैं ये सारा सब किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहली बात के अंतर्गत हम देखते हैं। पहली बात क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार को ज़मीन से मिलने वाली आय अर्थात लगान उनकी आय का मुख्य हिस्सा था। यानी सबसे ज़्यादा जो इनकम होती थी ज़मीन अंग्रेजी सरकार को ज़मीन से होती थी लगान के रूप में। इसलिए सरकार ने चरागाह को कृषि की भूमि में बदलना शुरू कर दिया, अर्थात जहाँ पर लोग पशु चराते थे वहाँ पर खेती करवाने का विचार मन में लाया। कृषि भूमि बढ़ जाने से सरकार की आय में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा कृषि वस्तुएं जैसे कपास, गेहूं, जूट आदि के उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी। उस समय इंग्लैंड में इन वस्तुओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। किन वस्तुओं की? कपास, गेहूं और जूट की। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का मतलब समझ में नहीं आता था, यानी ऐसी ज़मीन उनको अच्छी नहीं लगती थी जिस पर खेती न हो। तो अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन को खेती की ज़मीन में बदलने का विचार किया। उनसे जिस खेती पर सिर्फ लोग पशु चराते हैं उनसे न तो लगान मिलता था न ही उपज मिलती थी। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार समझते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि के विकास के लिए नियम बनाए गए। प्रतिभूमि का मतलब क्या होता है भी? जो भूमि कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी, अर्थात जिस ज़मीन पर खेती नहीं होती थी उस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को देने लगी। इन लोगों को कई तरह की छूट दी गई और ज़मीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। यानी खेती सारा जो काम हो रहा था ये खेती का एरिया बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा खेती का जो काम करवाया जाए, यानी चरागाहों को खेती की ज़मीन में बदल दिया जा रहा था। जहाँ पर लोग पशु चराते थे उस ज़मीन पर अब खेती की जाने लगी। ये है मेन बात। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया अर्थात सरपंच बना दिया गया। जिनको ज़मीन दी गई उन लोगों को कुछ को तो गांव का सरपंच बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन चरागाहों की थी, जिनका चरवाहे डेली इस्तेमाल करते थे। और इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे, अर्थात कम होने लगे और चरवाहों की समस्याएं पैदा होने लगी, चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात क्या थी भी? देश के विभिन्न प्रांतों में 19वीं सदी के मध्य तक आते आते वन अधिनियम बदल दिए गए, अर्थात जो वन अधिनियम के जो कानून थे इसके बारे में चेंज कर दिया गया। सरकार ने इन कानूनों की आड़ में देवदार और साल जैसे कीमती लकड़ी पैदा करने वाले कई जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया गया। आरक्षित अर्थात यहाँ पर चरवाहों का आना जाना मना है।
चरवाहों को इन जंगलों में जाने की आज्ञा नहीं थी। इन जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया था। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, परंतु उनकी आवाजाही पर बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई, अड़चनें लगा दी गई। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से, यानी पशु जब इस यहाँ पर चरेंगे तो छोटे जो जंगली पौधे होते हैं, पेड़ों की नई कोपले खा जाते हैं। जो पशु होते हैं इनके, वो पेड़ों की कोपले खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। वे समझते थे कि चरवाहों के जो रेवड़ होते हैं छोटे पौधों को कुचल देते हैं, कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ की बढ़ोतरी रुक जाती है। इन वन कानूनों ने चरवाहों का जीवन बदल दिया। वे जंगल जो पहले मवेशियों के लिए बहुत ज़्यादा चारे के साधन होते थे, स्रोत होते थे, अब वहाँ नए चरवाहों को जाने से रोक दिया गया। वहाँ पर उन पर बहुत कड़ी नज़र रखी जाती थी, जहाँ उन्हें प्रवेश करने की छूट दी जाती थी। अर्थात जहाँ पर इन चरवाहों को जाने की इजाज़त होती थी, वहाँ पर भी इन पर नज़र रखी जाती। उन्हें अब जंगलों में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से ही तय होती थी, और यह जंगल में बहुत कम ही दिन रह सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रहते थे, भले ही वहाँ कितना भी चारा क्यों न हो, घास कितनी भी क्यों न हो, चारों तरफ कितनी ही हरियाली हो। इसलिए उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिट के ऊपर डिपेंड थी, परमिट के अंतर्गत थी। परमिटों में पहले ही लिख दिया जाता था कि आपको कितने दिन जंगल में रहना है। अगर वह इस सीमा से, इस टाइम लिमिट से बाहर ज़्यादा समय रहते हैं जंगल में, तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है। तीसरी बात और देख लेते हैं अभी। घुमंतू किस्म के लोगों को अंग्रेज अफसर शक की नज़र से देखते थे। अफसर अपने रेवड़ के लिए, ये जो पशु चराने वाले लोग हैं, ये अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चरागाहों की खोज में रहते थे, और गांव-गांव जाकर अपनी वस्तुओं को बेचने वाले और कारीगरों और व्यापारियों तथा हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरागाहों पर विश्वास नहीं करते। यानी अफसर जो लोग थे, वे बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी वस्तुएं बेचने वाले कारीगरों, व्यापारियों और पशुओं को चराने वाले लोगों पर विश्वास नहीं करती थी। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता की रिहाइश और उनके खेतों पर अधिकार तय हो जाएं। अंग्रेज लोग चाहते थे कि ग्रामीण जनता की रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो जाएं और वे गांव में ही रहें। इस तरह की आबादी की पहचान की जाए और उनको नियंत्रित किया जाना आसान होता था। जो एक जगह टिक कर रहते हों, उनको तो पहचान पाना, उनकी कैलकुलेशन करना, उनकी सारी जो सुविधाएं उनको दी जानी है या दी जाने वाली है, उन सब की पहचान की जा सकती थी। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पास किया। इस कानून के अनुसार दस्तकार, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराध घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचियां गांवों बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। यानी ये जो कानून लागू हुआ, ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांवों बस्तियों में जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनको बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। गांव की पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी। तो ये चेंज आ गया था। चौथी बात हम बाद में पढ़ते हैं। भी इन तीनों को अच्छी तरह समझना और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से सुनना, समझना और लिखना।
थैंक्स।